हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ने प्राचीन भारत के इतिहास को सीरीज को शुरू किया था। दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले वेद के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में। दोस्तों, हम लोग आज प्रागैतिहासिक काल के MCQ VVI क्वेश्चंस करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इतिहास के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए, इतिहास के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इतिहास के 3 प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस काल में मनुष्य का कोई लिखित विवरण साबित नहीं है? बताइए, किस काल में मनुष्य का कोई भी लिखित विवरण साबित नहीं है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, जिसमें किसी प्रकार की लिखित विवरण साबित नहीं हुई है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बीते हुए समय को क्या कहते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं? बताइए, जिन्हें हम पढ़ लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ऑप्शन ए इतिहास काल, ऑप्शन बी आदि इतिहास काल, ऑप्शन बी सी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इतिहास काल कहते हैं बीते हुए समय को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? बताइए, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हीरोडोटस, ऑप्शन बी कनिंघम, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, इतिहास के पिता या जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरोडोटस को कहते हैं इतिहास के पिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मानव जीवन की उत्पत्ति धरती पर कितना वर्ष पूर्व हुई? बताइए, मानव जीवन की उत्पत्ति इस धरती पे कितना वर्ष पूर्व हुई है? ऑप्शन ए 20 से 30,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 30 से 40,000 पूर्व, ऑप्शन सी 40 से 50,000 पूर्व, ऑप्शन डी 60 से 70,000 पूर्व। बताइए। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल मिला के 30 से 40,000 वर्ष पूर्व हुई है मानव जीवन की उत्पत्ति इस धरती पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आग का आविष्कार किस युग में हुआ है? बताइए, आग का आविष्कार किस युग में हुआ है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, किस युग में हुआ है आग का आविष्कार? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस युग में मनुष्य शिकार और फल संग्रह पर आश्रित थे? बताइए, किस युग में मनुष्य शिकार करना और फल संग्रह पे ही निर्भर करते थे? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों, इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? बताइए, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किसे बनाया? बताइए, मनुष्य द्वारा पालतू सबसे पहले किसे बनाया गया? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी कुत्ता। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु की खोज की गई थी? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पीतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा को मनुष्य द्वारा सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, इस समय मनुष्य औजार किस धातु से बनाया करते थे? बताइए। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादातर जो औजार थे सभी पत्थर के ही बने होते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मनुष्य ने सबसे पहले किस फसल की खोज की थी? बताइए। मनुष्य ने सबसे पहले किस फसल की खोज की थी? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी सरसों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं को। इसके साथ जौ भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के लिए प्रयुक्त अनाज कौन सा था? बताइए। उस समय मनुष्य के लिए प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी सरसों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल मनुष्य के लिए प्रयुक्त अनाज था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रागैतिहासिक काल में उत्पादक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए? बताइए। ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ठीक है, मेहरगढ़ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी औजार बनाया था? बताइए। ऑप्शन ए कुल्हाड़ी, ऑप्शन बी हर, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल्हाड़ी को मनुष्य ने सबसे पहले औजार के तौर पे बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 16, भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की? बताइए। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन बी CL कराइल, ऑप्शन सी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सन 1863 में इसकी खोज की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, भारत में मध्य पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की? बताइए। मध्य पाषाण कालीन औजार की खोज किसने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूसफुट, ऑप्शन बी CL कराइल, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CL कराइल ने 1867 में इसकी खोज की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, यह हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। कृषि का आविष्कार किस युग में हुआ? बताइए। कृषि का आविष्कार किस युग में हुआ था? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। दोस्तों, हम लोग इसी तरह पहले टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।